हेलो बच्चों, मैं हूं गजाला और आपका स्वागत है मेरे चैनल जी नॉलेज स्टूडियो में। बच्चों, आज हम सीखेंगे स्टैंडर्ड 7th का मैथमेटिक्स का लेसन बेसिक कंसेप्ट्स इन ज्योमेट्री। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इस लेसन में की जो बेसिक डेफिनेशंस है वो डेफिनेशन हम स्टडी करेंगे और इसके बाद हम इसमें जो प्रैक्टिस सेट है, जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व करेंगे। बच्चों, इस लेसन में एक ही एक्सरसाइज है तो हमें उसे सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज ये लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही साथ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। तो बच्चों, हमारी फर्स्ट डेफिनेशन है पॉइंट। अ टाइनी डॉट ऑन अ पेपर और शीट इज कॉल्ड अ पॉइंट। पॉइंट किसे कहते हैं? कोई भी डॉट, छोटा सा डॉट जो पेपर या शीट पर या फिर प्लेन में होता है उसको कहते हैं पॉइंट। द सिंबल ऑफ पॉइंट इज डॉट। तो पॉइंट का सिंबल क्या है? ये डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो पॉइंट होता है इसको हम जब हम इसको नेमिंग करते हैं तो हम सिर्फ कैपिटल लेटर्स यूज़ करते हैं। जिस तरह से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको बताया है, यहाँ पे मैंने 3 डॉट्स लिए हैं, PRNT। इन डॉट्स को मैंने कैपिटल लेटर्स P, कैपिटल लेटर R एंड कैपिटल लेटर T से रिप्रेजेंट किया है। एंड वन मोर थिंग अबाउट द पॉइंट इज़ दैट क्या कि हमें ये पॉइंट जो होता है ये सिर्फ हमें इस पोजीशन शो करता है और ये हमें पोजीशन बताता है और ये हमें मैग्नीट्यूड नहीं बताता है। मीन्स उसकी वैल्यू जो होती है, उससे रिलेटेड वैल्यू जो होती है वो नहीं बताता है, ये हमें सिर्फ पोजीशन शो करता है। नाउ सेकंड वन इज़ द लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं? अ लाइन ज्वाइनिंग 2 डिफरेंट पॉइंट्स इन अ प्लेन इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। मीन्स 2 डिफरेंट पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट कहते हैं। लाइन सेगमेंट AB इज रिटर्न एज सेगमेंट AB। इसको हम कैसे लिखते हैं? सेगमेंट AB और सेगमेंट BA। मीन्स हम इसको बोथ डायरेक्शन में रीड कर सकते हैं। अ लाइन सेगमेंट हैज़ अ डेफिनेट लेंथ। मीन्स ये लाइन सेगमेंट की लेंथ होती है, ये डेफिनेट होती है। इसको हम एक्सटेंड नहीं कर सकते, ना ये साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं ना इस साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं। इसकी लेंथ जो होती है वो फिक्स होती है। नाउ नेक्स्ट वन इज द लाइन। व्हेन अ लाइन सेगमेंट इज एक्सटेंडेड एंडलेसली ऑन बोथ द साइड वी गेट अ लाइन। मीन्स जब हम लाइन सेगमेंट को बोथ साइड से एक्सटेंड करते हैं, मीन्स उसकी लेंथ को हम चेंज करते हैं एंडलेसली, मतलब हम उसको इन्फाइनाइटली इंक्रीज कर सकते हैं दोनों साइड से, देन दैट लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड एज अ लाइन। और जनरली लाइन को हम L इस अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं और इस लाइन के दोनों साइड में हम एरो से शो करते हैं, एरो दिखाते हैं। मीन्स दे कैन बी दिस एरो शो दैट वी कैन एक्सटेंड इट फ्रॉम बोथ द साइड्स। Now next, the fourth definition is ray. A ray has one side fixed point and from the other side it can be extended indefinitely. मीन्स रे क्या होता है? इसके वन साइड का जो पॉइंट होता है वो फिक्स होता है। मीन्स इसकी लेंथ हम इंक्रीज नहीं कर सकते। एंड फ्रॉम अदर साइड, जो अदर साइड होता है वो क्या होता है? वो वहाँ पे हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं, वो एक्सटेंडेबल होता है। सो यहाँ पे जो वन साइड फिक्स पॉइंट होता है वहाँ पे हम उसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं एंड जो अदर साइड होता है, जो एक्सटेंडेड साइड होता है उसको हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हेयर द रे PQ कैन बी एक्सटेंडेड फ्रॉम साइड Q वाइल साइड P इज फिक्स। यहाँ पे P साइड जो है फिक्स है और Q साइड जो है यहाँ से हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन इज ऑफ Now the next definition is concurrent lines. When 3 or more lines pass through the same point, they are called as a concurrent lines. Means जब 3 से ज़्यादा लाइन्स सिंगल पॉइंट से पास होते हैं उसको कहते हैं कॉन्करेंट लाइन्स। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा एक पॉइंट है सेंटर में X और यहाँ से जो लाइन पास हो रहा है इस X से कौन कौन से लाइन्स पास हो रहे हैं? L, M, N एंड O। ये 4 लाइन्स जो है ये पॉइंट X से पास हो रहे हैं। सो दीज लाइन्स आर कॉल्ड कॉन्करेंट लाइन्स एंड द सिंगल पॉइंट थ्रू विच दीज लाइन्स आर पासिंग, दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। सो द नेक्स्ट डेफिनेशन इज कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स किसे कहते हैं? 3 और मोर पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। मीन्स 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स जो सिंगल लाइन पे होते हैं, सिंगल लाइन जिनसे सिंगल लाइन पास होती है, दैट पॉइंट्स आर कॉल्ड एज अ कोलिनियर पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, दिस इज लाइन L and these through this line L, this line is passing through points A, B, C and D. So these points are called collinear points.
नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, पॉइंट्स विच डू नॉट लाई ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। मीन्स जो पॉइंट्स सेम लाइन पे लाई नहीं करते उनको कहते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। यहाँ पे देखिए, दिस इज लाइन एल, through this line L only 2 points are there. On this line L there are only 2 points A and D, and B and C are not on the line. तो यहाँ पे ये जो points है A, B, C and D, these are not non-collinear points. Now next definition is of plane. A flat surface which extends indefinitely in all the direction is called plane. Means एक ऐसी flat surface जिसको हम all direction में all 4 direction में जिसको हम extend कर सकते हैं indefinitely, मतलब कितना भी उसका साइज एक्सटेंड कर सकते हैं, दैट सरफेस इज कॉल्ड एज अ प्लेन. नाउ द लास्ट वन इज द पैरेलल लाइंस. लाइंस विच लाई इन द सेम प्लेन बट डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस. मीन्स ऐसी दो लाइंस जो सेम, ऐसे दो लाइंस या 2 और मोर लाइंस जो सेम प्लेन में होंगे बट दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. मीन्स हम उनको कितना भी एक्सटेंड करते जाएंगे, यहाँ से हम एक्सटेंड करेंगे या फिर यहाँ से हम एक्सटेंड करेंगे, बट इन एनी केस दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. मीन्स वो एक दूसरे को कभी कट नहीं करेंगे. सच लाइन्स आर कॉल्ड एज अ पैरेलल लाइन्स. नाउ वी विल सॉल्व द प्रैक्टिस सेट 1. नाउ फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्जर्व द फिगर एंड नेम द फॉलोइंग. यहाँ पे एक फिगर दी हुई है इस क्वेश्चन में, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द कोलिनियर पॉइंट्स, रेज एंड लाइन सेगमेंट इन दिस, लाइन सेगमेंट एंड लाइन इन दिस फिगर. तो कोलिनियर पॉइंट्स किसे कहते हैं? जो पॉइंट्स सेम लाइन पे होते हैं उनको कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स. तो यहाँ पे लाइन, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है कि यहाँ पे लाइंस कितनी है. लाइंस कौन सी होती है? जिसके बोथ साइड पे एरो होता है. सो दिस वन इज अ लाइन, दिस इज अ लाइन एंड ऑल्सो दिस इज अ लाइन. देयर आर 2 लाइन्स और इन लाइन पे हमें कौन कौन से पॉइंट्स है वो फाइंड करना है. नाउ ऑन दिस लाइन द लाइन L1 एंड दिस इज L2. तो L1 पे कौन कौन से पॉइंट्स है? पॉइंट M, O, T. These points are on line L1. So these are collinear points. And similarly, point L2 पे अभी कौन कौन से पॉइंट है? R, O, N. R, O, N. So these points are also collinear points. Now we have to, the second one is rays. We have to find out the rays. Rays किसे कहते हैं? जिसका one side fixed होता है and other side extendable होता है. That one is called as a ray. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेंटर इज O. तो यहाँ पे जब हम सेंटर O लेंगे, दिस इज फिक्स वन, और जो यहाँ से जो लाइंस निकल रहे हैं, जो रेज निकल रहे हैं, ये सब क्या है? रेज है. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? रे, फर्स्ट वन इज रे OP. नाउ सेकंड वन इज रे ON. थर्ड वन इज रे OT. फोर्थ वन इज रे OS. fifth one is ray OR and sixth one is ray OM. So these are the rays. Means यहाँ पे इसका सेंटर जो है ये फिक्स वन है, और ये जो यहाँ से जो लाइंस निकल रहे हैं, जो रेज निकल रहे हैं, सो इसको हमें देखना है कि कौन कौन से रेज निकल रहे हैं. नाउ द नेक्स्ट वन इज द लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट मीन्स जिसके दोनों साइड फिक्स होते हैं. सो ऐसे लाइन सेगमेंट कौन कौन से है ये हमें फाइंड करना है. नाउ द थर्ड वन इज लाइन सेगमेंट. हमें फाइंड करना है लाइन सेगमेंट कौन सा है. तो लाइन सेगमेंट कौन सा होता है? जिसके दोनों साइड फिक्स होते हैं, दोनों एंड्स फिक्स होते हैं, उसको कहते हैं लाइन सेगमेंट. तो यहाँ पे हम देखेंगे, लिखेंगे सेगमेंट MT, सेगमेंट OP, सेगमेंट ON, सेगमेंट OT, segment OS, segment OR. So these are the segments of this on this line. So next one is the lines. अभी lines कौन कौन से है हमको find करना है. तो यहाँ पे line कौन सी है? line, तो यहाँ पे मैंने बताया आपको, यहाँ पे 2 lines है. तो line MT and line RN. These are the 2 lines. Now next question is write the different names of the lines in the given figure. अभी यहाँ पे हमें एक फिगर दी हुई है, एक लाइन दी हुई है, तो इसमें हमको इसके अंदर कौन कौन से लाइन है हमको फाइंड करना है. तो फर्स्ट वन यहाँ पे हम लिखेंगे लाइन L.
जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे बड़ी लाइन है वो है लाइन एल. नाउ सेकंड वन इज लाइन ए बी, यहाँ से यहाँ तक, दिस वन. नाउ थर्ड वन इज लाइन ए सी, यहाँ से यहाँ तक. फोर्थ वन इज लाइन ए डी, मीन्स यहाँ से यहाँ तक. अभी ये हो गया, ए से सब हो गए स्टार्ट. नाउ वी विल स्टार्ट विथ बी, लाइन बी सी. अभी हम रिवर्स नहीं जाएंगे, इसके आगे वाला लेंगे. लाइन बी सी, लाइन सी डी. अब ये हो गया बी के साथ, बी सी एंड सी डी. नाउ वी विल डू विथ सी, स्टार्ट विथ सी. सो यहाँ से सी के साथ एक ही आएगा, लाइन सी डी. सो दीज आर द लाइन्स इन दिस फिगर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग. यहाँ पे हमें ये मैच करना है. तो दिस इज़ वेरी सिंपल. यहाँ पे मैंने आपको बताया था, जिस लाइन के दोनों साइड पे एरो हो गए इसको क्या कहेंगे, लाइन. दिस इज अ लाइन, पिक्चर ऑफ लाइन. जब दोनों साइड फिक्स होंगे तो इसको कहेंगे लाइन सेगमेंट. नाउ दिस इज अ पिक्चर ऑफ प्लेन, इसको कहते हैं प्लेन. एंड दिस, जब यहाँ पे वन साइड फिक्स होगा एंड वन साइड एक्सटेंडेबल होगा तो इसको कहते हैं रे. सो दिस. Now the next question is, observe the figure given below, name the parallel lines, concurrent lines and point of concurrence. तो यहाँ पे हमें ये फिगर दी हुई है. इस फिगर में हमें पैरेलल लाइंस कौन कौन से फर्स्ट ऑफ ऑल वो फाइंड करना है. तो नंबर 1 पैरेलल लाइंस. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो लाइन ए है ये एंड लाइन पी, ये जो है ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, सेम है. दे आर इन द सेम डायरेक्शन, मीन्स दे विल नेवर मीट ईच अदर. वो एक दूसरे को कभी कट नहीं करेंगे और इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. सो दीज टू लाइन्स आर पैरेलल लाइन्स. सो लाइन ए एंड लाइन पी, दीज टू आर पैरेलल लाइन्स. सिमिलरली अब यहाँ पे देखिए, ये लाइन बी लाइन इज पैरेलल टू लाइन एम. ये दोनों लाइन है, ये दे आर ऑल्सो मूविंग इन द सेम डायरेक्शन. वो सेम डायरेक्शन में मूव हो रहा है और उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो हमेशा कांस्टेंट है. तो इसका मतलब वो फिर कभी मतलब वो कितना भी एक्सटेंड कीजिए उनको, वो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. सो दीज टू लाइन्स आर ऑल्सो पैरेलल टू ईच अदर, मीन्स लाइन बी एंड लाइन एम. एंड अभी इसी के साथ देखिए यहाँ पे लाइन क्यू भी सेम डायरेक्शन में मूव हो रही है और इनके बीच का डिस्टेंस भी सेम है. सो लाइन क्यू इज ऑल्सो पैरेलल टू देम. सो लाइन क्यू, अभी हम इसको लिखेंगे कैसे, नोटेशन में. लाइन ए इज पैरेलल, दिस इज अ साइन ऑफ पैरेलल टू लाइन पी. सिमिलरली लाइन बी इज पैरेलल टू लाइन एम is parallel to line Q. In this way we have to write. Now the next point is concurrent lines. Concurrent lines means as I told you, जब दो से ज़्यादा लाइन्स सेम पॉइंट से पास होते हैं तो उसको कहते हैं concurrent line. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लाइन A, B and C, these are passing through line point A. So these are concurrent lines. So यहाँ पे हम लिखेंगे, and these line AD, that is line L, is also passing through the point A. So all these four lines are concurrent line. So line L, line A, line B and line C, these four lines are concurrent lines. Similarly यहाँ पे देखिए, line L and line P and line Q, these three lines are also passing through the same point D. So they are also concurrent lines. Similarly ये हो गया नंबर 1, ये नंबर 2. लाइन L, लाइन P, लाइन Q, these three lines are also parallel concurrent lines. Now the last point is point of concurrence. Means यहाँ पे हमें जो वो पॉइंट्स फाइंड करना है जो जिनसे कॉन्करेंट लाइन पास होते हैं. तो यहाँ पे कॉन्करेंट लाइन कहाँ से पास हुए, फर्स्ट ऑफ ऑल ए, दिस इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस फॉर दीज 4 लाइन्स. एंड सिमिलरली डी, दिस इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस फॉर दीज 3 लाइन्स. सो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस आर पॉइंट ए एंड पॉइंट डी.
So here we finish the first practice set of this lesson, and this lesson has only one practice set.